हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अन्ना और गौरी के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी और गौरी ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो शायद अन्ना के दिल को चीर और उसके गुस्से पे कंट्रोल छोड़ने जैसा था। और फिर उसने वो कर दिया शायद जो वो कभी नहीं करते एक लड़की के साथ। उन्होंने जो किया वो तो आप सबको पता ही है, प्रीवियस पार्ट में आपने सुन लिया होगा। अब इसके आगे जो वेदू और एकता होती है वो भी टीवी न्यूज़ चैनल पे गए हुए होते हैं। वहाँ पे एकता का वेदू का इंटरव्यू होता है जो कि ऑफकोर्स एकता के अंडर में ही था। और ऑफकोर्स अब जॉब ना मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे जो एकता थी वो सीनियर मैनेजर थी और जब सीनियर रिपोर्टर हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने अंडर में जूनियर रखना चाहे तो परमिशन तो मिल ही जाती है। एंड देन जो वेदू होती है वो एकता के ही अंडर में जॉब करने लगती है और वो काफ़ी खुश होती है। आज इसको पूरे रिपोर्टिंग का काम समझाया जा रहा होता है। ऐसे रिपोर्टिंग करती है, तुम कैमरा चाहो तो कैमरा संभाल सकते हो। मतलब कि ऐसा था कि उसको बस बोल सकते हैं कि वेदू को कुछ काम सीखना था और क्योंकि एकता उसमें एक्सपर्ट थी तो सोचा क्यों ना तुम्हें इसी काम में लगा लिया जाए। अगर तुम चाहो तो कैमरा बन सकती हो, अगर चाहो तो रिपोर्टिंग कर सकती हो, तुम मेरे अंडर में ही हो, डोंट वरी। एंड देन उसके बाद उसको सारे काम समझाए जाते हैं कि ऐसे ये काम होता है, न्यूज़ लाई जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है, ये वो। और अभी फ़िलहाल एक मस्त माफिया की न्यूज़ काफ़ी ब्रेकिंग में चल रही है, बट क्योंकि उसको हम उछाल नहीं सकते हैं, एक जो पॉलिटिशियन है उसकी बेटी को किडनैप किया गया है। बट इस बात को काफ़ी सीक्रेटली रखा गया है। अभी उस पर पूरी सर्च चल रही है। अगर उसकी एकदम पुख्ता न्यूज़ मिल जाती है तो फिर हम पूरी अपडेट के साथ यहाँ पे डाल देंगे। तो जो गौरी वो एकता होती है वो सब वेदू को बता रही होती है। वेदू को आप बोलोगे कि वेदू को क्या पता है कि क्या उसकी सिस्टर अन्ना एक डॉन है? तो नहीं, जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। उसको सिर्फ ये पता है कि उसकी जो सिस्टर है वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये तो सभी को पता है कि जो एक माफिया होता है उसको उसकी फैमिली छोड़ के बाकी सबको पता होता है कि उसके क्या काम होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के सामने तो अच्छा ही बनता है ना, कौन अपनी फैमिली के लिए बुरा बनेगा। बट हाँ, ये पता है कि अगर अन्ना को बोल दिया तो अन्ना उस काम को कैसे भी जाके करवा सकते हैं। बट वो मार सकते हैं इतना नहीं पता वेदू को भी। दैट्स वाई वो काफ़ी नादान थी ऑफ कोर्स। और अन्ना ने भी उसको इन सब चीज़ों से दूर ही रखा था। अब काम सारा सोचने के बाद वहाँ पे जो उसको रिपोर्टिंग का काम दिया जाता है जो एकता के अंडर में ही था, कि जो पॉलिटिशियन की बेटी फरार हुई है वो किस माफिया डॉन ने, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उसका फ़ोटो और वो सब निकलवाना। तुम्हारी मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तुम हेल्प करोगी? तो मैं तो बोलती है कि ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट रिपोर्टिंग का मिला हुआ है तो ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं करूँगी। और एकता भी बहुत खुश होती है यहाँ पे। हाँ, क्या पता एकता ने शायद इसीलिए ही वेदू को चुना है, क्योंकि वो तो जानती है कि वो किसकी सिस्टर है, बट वेदू को खुद नहीं पता कि वो किसकी सिस्टर है। एंड देन उसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। सारी फाइल्स हैं, सारी सब कुछ सर्च करना है एंड ऑल फ़ोन कॉल्स एंड बहुत कुछ। बट यहाँ पे अन्ना की चतुराई की दाद देनी होगी। आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें जो पुलिस है उसको कभी भी पता चले कि लाइक कोई भी सुराग नहीं। हाँ, किडनैप किया हुआ है, ये उसको पता हुआ है कि किसने किया है और किसने करवाया है। बट उसके बाद पुलिस को भी पता है कि ये कौन किसका काम हो सकता है। बट आप किस बेसिस पे उसको अरेस्ट करेंगे? ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी निशान नहीं छोड़ा जाता है अन्ना के द्वारा किए गए कामों पे, चाहे वो हज़ारों की लाश ही क्यों नहीं गिरा दें। अगर गुंडों की लाश गिरेगी तो फिर पुलिस भी नहीं छानबीन करेगी ना। दैट्स वाई। एंड देन उसके बाद लिटरली जो अन्ना होते हैं वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। हाँ, ऑफिस जहाँ पे वो लिटरली एक CEO है, अच्छी सी कंपनी है जो नॉर्मली अच्छे से काम करती है। और वो जो काम है वो पूरा गन्स एंड उसी का है जिसमें गन्स बुलेट्स एंड ऑल सारी थिंग्स बनती हैं। और उसका पूरा लाइसेंस भी है, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन तो काम नहीं कर सकता ना। ये वाली बात तो वेदू को भी पता है कि वो क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है। उसके अलावा भी 1-2 बिजनेस है उनके।
बट जो मेन बिजनेस है वो तो गन के ही पीछे सारा काम उनका हो जाता है। तो उसी कंपनी में जाते हैं और आज मीटिंग बिठाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ की सारी डिटेल चाहिए, क्योंकि मेरे ही घर पे पहले आउट हाउस में मेरे ऊपर अटैक करवाया गया था और अब यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, कि कौन है जो मेरा दुश्मन है। तो वहाँ पे अंश भी होता है। अंश बोलता है कि जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा। तो अन्ना बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब काम पे लगो और यहाँ जितना भी अपनी सिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दुश्मन हैं, उन सबको मेरे सामने हाजिर करो विदिन 2 days। और चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे तक जाने की किसकी हिम्मत हो रही है? पुलिस वालों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। फिर ये है कौन जो मुझसे आगे निकलना चाह रहा है, जो मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कह के वो वहाँ पे मीटिंग ख़त्म करता है और अंश देखता है कि क्योंकि अन्ना का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, और तो वो बोलता है कि कुछ हुआ है क्या? तो अन्ना बोलते हैं कि नहीं। तो अंश बोलते हैं अब क्या मुझसे भी छुपाओगे तुम? क्या हुआ है, बताना चाहो तो बता सकते हो। तो अन्ना बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो अंश बोलते हैं अरे तो ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी चीज़ों को, बट अभी क्या हुआ है बताओगे? बेतू को लेकर परेशान हूँ, मैंने उसके साथ पीछे सिक्योरिटी गार्ड भेजा हुआ है, उसको पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे वो मेरी भी बहन है, तुम्हें तो पता ही है। तो अन्ना कहते हैं मुझे पता है, लेकिन तो बोलते हैं क्या हुआ? गौरी ने परेशान किया? तुम बताओ तो सही, मैं उसका बहुत बुरा हाश्र करूँगा। क्योंकि अन्ना को उस टाइम पे सीरियसली गंदा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, और वो खुद इस तरीके का बिहेव करे उसको सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा था। और वो मतलब कहना तो नहीं चाहता था, पर अंश समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गौरी ने किया है, और वो अन्ना से ये बस इतना हाँ करवा लेता है कि वो गौरी को देख लेगा। बट अन्ना ने हाँ नहीं करा था, बट अंश उसमें भी उसकी हाँ को लेके चला जाता है। अन्ना बोलते हैं कि ऐसा कोई काम मत करना जो मुझे पसंद नहीं है। तो अंश बोलता है कि डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, वही काम होगा जो आपके अंडर में है। एंड देन वो चला जाता है, क्योंकि अंश को तो मौका चाहिए था, उसको तो पहले का भी बदला चाहिए था, और अब उसको दोबारा से मौका मिल जाता है बदला लेने का। एंड देन जब उसको मौका मिल जाता है तो वो सीधे पहले घर पहुंचता है, और जो अन्ना होते हैं वो दूसरी जगह जाते हैं, लिटरली हाँ दूसरी जगह, क्योंकि भाई माफिया डॉन है तो इतने काम तो होते ही हैं। अब ये काम क्या होते हैं? ये सारे टॉप सीक्रेट्स होते हैं, इनकी कुछ प्राइवेट जगह होती है जहाँ पे हर टाइम मीटिंग्स एंड ऑल होते रहते हैं। कभी किसको उठाया, कभी कुछ करवाया, कभी किसको पैसे देने हैं और कभी कुछ, और ये सब कुछ इलीगल काम होता है। तो भाई इलीगल काम है तो उसमें चीज़ें तो होती है ना। दैट्स वाई वो वहाँ से दूसरी साइड चले जाते हैं। उनको कुछ लाइक ओशन, लाइक जो वहाँ पे समुद्र था उधर की साइड कुछ उनके जहाज़ वगैरह था जिन पे माल आना था, जो कि शायद पुलिस की निगरानी में जाने वाला था। दैट्स वाई ना तो वहाँ से चले जाते हैं और अंश सीधे घर पहुँचता है। करना तो अंश को था, लेकिन अंश ने कहा पहले अब मुझे इतने दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने जो मेरा ईगो हर्ट किया है ना, अब तो मैं उसे बताऊँगा। और जैसे वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वेदू और काशी, वेदू और एकता पहले से ही होते हैं। तो अंश बोलते हैं अरे तुम बहुत जल्दी आ गए। तो एकता बोलती है कि क्यों हम नहीं आ सकते क्या? तो अंश बोलते हैं अरे नहीं नहीं। तो वहाँ पे वेदू होती है, बोलती है कि अन्ना कहाँ है? तो बोलते हैं कि वो किसी काम से गए हैं। तो वेदू बोलती है वो हमेशा काम ही करते रहते हैं क्या? अन्ना बोलते हैं वो तो तुम्हें पता ही है उनका काम कितना है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम एकता को घर पे ड्रॉप कर दोगे? तो अंश बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, श्योर। एकता बोलती है कि अरे मुझे ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद चली जाऊँगी। तो वेदू बोलती है बट अन्ना होते तो ऐसे बोलते, दैट्स वाई मैंने बोला। तो बोलती है कि अच्छा इतनी फिक्र मेरी, बट मैं तो अभी जाना ही नहीं चाह रही हूँ। तो वेदू बोलती है अच्छा तो मैं ज़बरदस्ती भगाना चाह रही हूँ। तो एक तो बोलती है लग तो रहा है। तो वेदू बोलती है तो नाइट में मिलेंगे। वो काफ़ी धीरे से बोलती है। अंश बोलता है कुछ बोला तुमने? तो वेदू बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड देन लिटरली अब क्योंकि वेदू ने बोला था तो अंश वेदू की बात नहीं डाल सकता, वो एकता को लेके उसके घर पे ड्रॉप करने चला जाता है। जब वो ड्रॉप करने जा रहा होता है तो वो एकता से कुछ सवाल करता है कि तुम्हारा क्या स्टडी है और तुम कब से इधर हो। तो वो सब जो बताती है बिल्कुल जो उसकी प्रोफाइल में मिला था डिटो वही बताती है। तो उसको जो एक छोटा सा डाउट था जैसे कि अन्ना को था वो भी क्लियर हो जाता है और उसको ड्रॉप कर देती है, और उसको वो भी बोलता है कि तुम अच्छी लड़की हो और वेदू का अच्छे से ध्यान रखती हो। देन उसके बाद जब एकता अपने घर पहुंचती है तो बोलती है लगता है मैं
धीरे धीरे अपनी चीज़ों में कामयाब हो रही हूँ, सब मुझ पर ट्रस्ट करने लगे हैं। अब ये सही मौका है जब मुझे अपना हाथ यह काम कर लेना चाहिए, या फिर कुछ दिन और, शायद कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं। देन वहाँ से वो उसको ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है, और जैसे ही घर जाता है तो वो जाता है गौरी के कमरे में, और जो वेदू होती है वो लिटरली वेदू अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि एकता कितनी अच्छी है ना, कितनी ज़्यादा प्यारी है ना, कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है। बहुत ज़्यादा प्यारी है। क्या मुझे उसको घर पे ही नहीं इनवाइट कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे बाहर जाना चाहिए आज भी उसके साथ। बट अगर अन्ना को पता चला तो, बट अन्ना से कौन डरता है? नहीं, आज मैं बाहर ही जाऊंगी और उसके साथ ही जाऊंगी दोबारा से, और ये पार्टी मेरी तरफ से होगी उसके लिए, एक थैंक यू। एक थैंक यू पार्टी। एंड देन वो वहाँ पे उसको एड्रेस और मैसेज सेंड कर देती है। जब एकता देखती है उसको वेदू का मैसेज आया है, वो भी क्या मैसेज है पार्टी का, कहाँ पे, तो वो एक स्माइल करती है और बोलती है लगता है काम हो रहा है। ओके, ठीक है। सीधे पहुंचता है बेसमेंट में गौरी के पास, उसके रूम का डोर ओपन करता है और गौरी अभी भी वहीं पे लिटरली उसी साइड पे, डोर जो वॉल थी उसी की साइड पे बैठे हुए साइड में गिर जाती है, यानी कि वहीं पे लेट जाती है। और अंश वहाँ पे पहुँचते ही सीधे गौरी को उठाता है और उसके गाल पे एक कस के थप्पड़ दे देता है। बोलता है तुम्हारे वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था ना, अब काफ़ी सुकून मिल रहा है। और दूसरे गाल पे भी एक और थप्पड़ देता है। गौरी के दोनों गाल एकदम रेड हो जाते हैं, और जो गौरी थी अभी उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसने ना मेडिसिन खाया हुआ था ना कुछ, और ऑलरेडी उसकी थोड़ी सी ठीक नहीं थी हालत। और यहाँ पे अंश आके उसके जो थप्पड़ मारना शुरू करता है, तो गौरी को लगता है ये ऑफ कोर्स अन्ना नहीं भेजा हुआ होगा। एंड देन जो अंश होता है बोलता है कि समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से मेरे को थप्पड़ मारा अन्ना ने। आज तक कभी किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा है, समझे? अपनी औकात में रहो। एंड लिटरली वो ऐसे कह के उसके एक पेट में लात मार के चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो गौरी होती है वो गिर जाती है, और गौरी बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। इतना तो शायद वो अन्ना के मारने पर भी नहीं रोई थी जितना अर्श ने उसको जिस तरीके से मारा, और वो बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है, फूट फूट के रो रही होती है। और रोते ही लिटरली वो उठती है, क्योंकि उसके हल्के से लिप्स की साइड से थप्पड़ काफ़ी तेज था, दैट्स वाई उसके लिप्स की साइड से हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। और फिर जब उसके पास खाना आता है तो वो उस खाने को खाती है और सोचती है कि मुझे एनर्जी गेन करनी चाहिए और मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे किसी का भी वेट नहीं करना चाहिए, और इस अन्ना की शक्ल तो अब मुझे दोबारा देखनी ही नहीं है। वो ऐसा करती है और आज रात के वहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो मैं सेफली अपने घर पहुँच जाऊँगी। एंड देन जो अन्ना होते हैं उनका मूड तो काफ़ी ऑफ होता है, तो वो आज घर ही नहीं आने का डिसाइड करते हैं और वेदू को एक मैसेज छोड़ देते हैं कि वेदू बेटा आप डिनर कर लेना, मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। और जो अंश होता है वो तो आज बहुत खुश होता है, आज गर्लफ्रेंड को अपने साथ ही अपने घर पे लेके आया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई आज उसका जो बदला जो था वो पूरा जो हो गया, उसकी वजह से जिसकी वजह से उसको थप्पड़ पड़ा था उसको वो अच्छा खासा पीट के आया है। ये बकवास चीज़ें एक लड़का ही कर सकता है। एंड देन उसके बाद जो वेदू होती है नाइट क्योंकि हो चुकी थी, वो डिनर करती है अंश के सामने बिल्कुल प्रॉपरली, जैसे किसी को भी शक ना हो। और फिर सीधा चुपचाप से जब नाइट हो जाती है, यानी कि लिटरली मिड नाइट हो रही होती है, 11 बज रहे होते हैं, 12 बजने वाले होते हैं, तो वो लिटरली वहाँ से चुपचाप से निकलती है और सीधा पहुँचती है जहाँ पे एकता को एड्रेस दिया था, वहीं पे पहुँचती है। वो उसका ही एक दूसरा हाउस होता है जहाँ पे एक मस्त पूल होता है, यानी कि एक पूल पार्टी का था। बट एकता ने बोला तो था मैं आ जाऊंगी, बट किसी वजह से एकता नहीं आ पाती। और वहाँ पे जो वेदू होती है वो पूरी नाइट वेट तो करती है, उधर मैसेज भी कर देती है, बट वो नाइट पे घर में नहीं आ पाती।
क्योंकि उसको काफ़ी बुरा लगता है। एकता ने उसको बोला था कि हाँ मैं आऊँगी, बट नहीं आने की वजह से एकता को वेदू को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वेदू के साथ कभी नहीं होती है। वेदू को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि अन्ना को पसंद नहीं है उसकी बात कोई टाले ना करे, बिल्कुल वैसे ही वेदू का भी नेचर है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बात कोई टाले, और यहाँ पे तो एकता ने उसको हाँ भी करा था और फिर उसके बाद ना कर दिया, तो वेदू को ये बात झेलती नहीं है। एंड देन उसके बाद वो वहीं पे सो जाती है। एंड सोने के बाद जब मॉर्निंग होती है तो वो सीधा घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि एकता ऑलरेडी वहाँ पे है, क्योंकि जब भी एकता कुछ भी गलती करती थी या उसको लगता था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो सीधे वेदू के घर ही पहुँच जाती थी मॉर्निंग में। और जब वो एक घर पहुँचती है तो वो देखती है कि जो वेदू है वो तो अपने रूम में ही नहीं है, और वेदू बाहर से आ रही होती है। जब वो आती है अपना रूम ओपन करती है तो देखती है कि एकता तो वहीं पे बैठी हुई है। बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो एकता बोलती है आई एम सॉरी, मैं कल नहीं आ पाई थी। वेदू बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे को बताया नहीं। तो एकता बोलती है वो साथ में जाने के लिए आई थी मैं। तो बोलती है थोड़ा लेट जाऊँगी मैं। तो एकता बोलती है कि तुम गुस्सा हो गया कल रात के लिए? मैं तो बोलती है नहीं, इट्स ओके, ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ कि तुम अपने सारे काम छोड़ के मेरे लिए आओगी, बट तुमने बोला था, खैर कोई ना, मुझे क्या। एंड देन लिटरली वो इतना बोलती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। एक तो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तो बोलती है मुझे कोई बात नहीं सुननी है, कोई बात नहीं, मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा कोई काम होगा, इट्स ओके। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तक लिए जो जगह थी वो काफ़ी स्पेशल थी। और जब आपका स्पेशल वन आपको इस तरीके से ना करे तो कहीं ना कहीं गंदा तो फील होता ही है ना। सेम यहाँ पे वेदू को भी फील हुआ था। और जब वेदू को फील हुआ था तो आप एक तो उसका हाथ पकड़ के बोलती आई एम सॉरी ना। मैं तो बोलती है इट्स ओके, मैंने बोल दिया ना, और वो तो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब एक तो को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने पहले हाँ करा था, फिर ना कर दिया, और वेदू उससे गुस्सा हो गई है। वेदू का गुस्सा उससे देखा नहीं जा रहा था। जब वो बाहर निकल के आती है तो लिटरली यहाँ पे जो वेदू की ड्राइंग का सामान होता है, वहाँ पे जो स्केच करते हैं वहाँ पे बैठ के एक तो कुछ बना रही होती है। जब वेदू आती है तो बोलती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो एक तो बोलती है देखो मैंने कुछ बनाया है। तो वेदू आती है उसके पास, देखती है ऑफकोर्स क्या ऐसा क्या बनाया है एकता ने। तो देखती है तो वो एक बहुत ही फनी कार्टून था। तो बोलती है वो काफ़ी तेज हंसने लगती है। जब एकता देखती है कि वो हंस रही है तो उसको अच्छा लगता है कि चलो फाइनली वो हंसी तो सही। तो बोलती है कि वैसे ये है क्या, वैसे तुमने बनाया क्या है? तो एकता बोलती है वो मैंने इमेजिन किया था ना कि तुम वॉशरूम में हो तो तुम शावर ले रही होगी, तो बस वही इमेजिन है। तो बोलती है ओह माय गॉड, ऐसा इमेजिनेशन, थैंक गॉड कि मेरी ड्राइंग इतनी बेकार नहीं है, नहीं तो कोई हंस हंस के पागल हो जाएगा। वेदू एकता बोलती है कि तभी तो मैंने तुमसे अपना स्केच बनवाया है, बट तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। एकता वहाँ पे बिल्कुल वेदू वहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाती है और बोलती है कि कंप्लीट कर दूँगी, बट मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे देखा नहीं है। सिर्फ वो इतना बोलती है कि जो एकता होती है वो लिटरली एक वॉल की साइड जाती है, और बैक साइड से जो उसने ड्रेस पहना हुआ था वो लिटरली एक वन पीस टाइप का था, जिसकी चैन से ही जो ओपन होगा, वो आगे से चैन थी, वो जाके वॉल पे लगती है और चैन खुलती है। पहले तो वेदू को समझ नहीं आता कि आखिर एकता करने क्या वाली है, बट जैसे ही वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाती है तो वो देखती है कि वेदू ने एकता ने अपनी चैन ओपन करके अपनी ड्रेस जो होती है वो उतार दी होती है, और उतार के उसका बैक में बिल्कुल कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं, ना मीन्स ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी होती है। और जब वेदू देखती है ये चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ देखती रह जाती है, क्योंकि ये नज़ारा शायद काफ़ी हसीन था। वेदू का दिल तो फर्स्ट टाइम में ही शायद एकता पे, जब उसने उसको नदी के पास में देखा था तभी आ चुका था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका क्या ही कहना। और जब वो इस तरीके से वेदू के सामने आती है, यानी कि इस तरीके से वेदू को दिखाती है, तो वेदू का अपने ऊपर से होश हट जाता है। कैसे ना हटे, आपके सामने जो आपका क्रश है वो इस तरीके से आ जाएगा तो आपका क्या हाल होगा। वही वेदू का हाल होता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके
पास आना चाहती है वो सीरियसली, और उसकी बॉडी, ओह माय गॉड, उसका शेप बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, किसी को भी अपना दीवाना कर दी। एंड देन 5 मिनट तक वो इसी तरीके से रहती है। वेदू उसको सिर्फ एक नज़रों से देख रही होती है, और फिर उसके बाद जो एकता होती है वो अपने कपड़े पहन लेती है और फिर वेदू के पास आती है और बोलती है, होप सो अब तुम मेरा ड्राइंग कंप्लीट कर लोगी। और इतना बोलती है और वो वहाँ से लिटरली जाके चेयर पे बैठ जाती है। अब जो वेदू थी वो अपने होश में नहीं थी, शायद वो अब एकता का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।